असेंबली के हमारे आम आदमी पार्टी के सभी साथीगण, आज हम असेंबली जींद की मीटिंग लेने के लिए यहाँ आए हैं और सभी साथियों से रूबरू होना भी था और आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में चर्चा भी करनी थी। और मैं तो आपके माध्यम से जींद असेंबली के, जींद ज़िला के और हरियाणा के छत्ती बरादरी के लोगों से अपील करने के लिए आपके माध्यम से करेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें, बदलाव के साथ जुड़ें। देश में बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव की लहर भी चल रही है। आज देश में जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, चाहे दिल्ली है चाहे पंजाब, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने देश के या पंजाब के लोगों को या दिल्ली के लोगों को जो गारंटियाँ दी थी उन्होंने दूसरी पार्टियों के लोग देते हैं वायदे, चुनाव मैनिफेस्टो तैयार करते हैं चुनाव के दिनों में, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। लेकिन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियाँ दी हैं उसमें दिल्ली में पूर्ण तौर पे काम हो रहा है, चालू है और मजबूती के साथ चल रही है। इसी प्रकार पंजाब में भी अगले दिनों में देखना जो गारंटियाँ दी उस पर सब पे काम होगा। यही हम सभी साथियों से चर्चा करने के लिए आज आपके रूबरू हुए हैं। भावनाओं को ख़त्म करने की बात है। मैंने खुद प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ, जो कोटा ख़त्म किया गया था। इससे क्या होगा कि आप हमारे आज हरियाणा में हर एक घर में खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा। और स्पेशली बात करूँ मैं महिलाओं की, जब से अवसर मिलने शुरू हुए तब से महिलाओं ने बाहर निकलना शुरू किया और ओलंपिक में आप देख लीजिए मेडल लाना शुरू किया। आप जैसे मैं हूँ WWE में, जो आदमी का गेम माना जाता था, मुझे हौसला मिला, मुझे साथ मिला, तब मैं वहाँ जाने की हिम्मत कर पाई। जो इस तरीके का जो माहौल बना था और फिर जो सरकार ने ये नीतियाँ लाई कोटे ख़त्म करने वाली और नौकरियाँ ना निकालना, कोचों की कमी है, सही से स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं, उस की वजह से खिलाड़ियों का मनोबल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। और मेरे ख़्याल से अगर सरकार इसी तरीके से करती रही तो कोई भी खिलाड़ी जो सुबह आज 4 बजे उठ के मेहनत करता है, उठना ही बंद कर देंगे। और जो नारा देते हैं कि स्वस्थ भारत का, एक खिलाड़ी और खेल जगत ही ऐसा है जो भारत को स्वस्थ बनाता है। और इस तरीके की जो मुहिमें हैं ये खेल को ख़त्म करने वाली हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमें अगर कोई ज़िम्मेदारी मिलती है तो हमारा यही होगा कि हम इस भारत को पूरी उन्नत बना के चलें और अपनी महिलाओं को सुरक्षित बना के चलें और खेल की भावनाओं को घर घर पहुँचाएँ और घर घर से एक ओलंपियन निकलना चाहिए। जींद विधानसभा में गांव स्तर पे संगठन तैयार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे पश्चिम जोन में कार्यकारिणी भंग है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्राम स्तर पर नीचे से लेके ऊपर तक की अब कार्यकारिणी तैयार की जाएगी। गांव-गांव जाके टीमें अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पे कार्यकर्ता तैयार करेंगी, ग्राम समितियाँ तैयार करेंगी। वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जितने भी सपोर्टर हैं उनको जोड़ा जाएगा। ग्राम स्तर से ब्लॉक पे और ब्लॉक से विधानसभा स्तर पे कमेटियाँ बनेंगी। तो सर, जो कमेटी बनाई गई है आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत करने का काम करेंगी। आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, इन नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा, जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। और जो दिल्ली का मॉडल है, पंजाब के अंदर जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उसी मॉडल को, उसी काम को देखते हुए आम आदमी पार्टी फिर आने वाले चुनाव लड़ेगी। देखिए, मेरे ख्याल से मोदी साहब ये समझ बैठे हैं कि लोगों की जेब काटना यही सत्ता का काम है। सत्ता का काम है लोगों के लिए सेवा करना, लोगों के चेहरे पे खुशी लेके आना, लोगों को सहूलियतें देना। सत्ता में आने के बाद आप किसी भी पूंजीपति के एजेंट नहीं बन सकते, आपको जनता के काम करने पड़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी जनता के काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मेरी ज़रूरतें क्या है और जनता की ज़रूरतें क्या है। अगर हम मुफ्त शिक्षा देंगे तो शायद ही समाज का भला हो सकता है, देश का भला हो सकता है। अगर मुफ्त के अंदर बिजली दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अपनी जेब से दे रही है। आज दिल्ली के अंदर बजट क्या है? आज दिल्ली सरकार प्रॉफिट के अंदर चल रही है, लेकिन अन्य सरकारें अपनी जितनी भी घाटे के अंदर चल रही है, वो ना तो फ्री दे रही हैं, लोगों की जेबें भी काट रही हैं, लेकिन सब कुछ फिर भी क्या चल रहा है? घाटे के अंदर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही काम किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम किया। और भ्रष्टाचार जैसे ही ख़त्म हुआ है, वहाँ पे लोगों की सहूलियतें बढ़ाने के लिए, लोगों की जन सुविधाएँ देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। जिला परिषद के सभी चुनाव सिंबल पे लड़े जाएंगे। आम आदमी पार्टी उसके लिए तैयारियां कर रही है। संगठन विस्तार जो किया जा रहा है, गांव स्तर पे संगठन जो तैयार किया जा रहा है, वो जिला परिषद के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। पंचायत चुनावों का क्या रहेगा?
पंचायत चुनाव पे अभी चर्चा चल रही है कि हम सिंबल पे लड़ें या ना लड़ें, लेकिन जिला परिषद के सभी चुनाव सिंबल पे लड़े जाएंगे। देखिए, आज अगर हम देखें तो महिला इतनी सुरक्षित नहीं है, लेकिन पहली बार जो आम आदमी पार्टी है और उनके जो संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए आज उन्होंने दिल्ली में जिस तरीके से काम किया है, मेरे ख्याल से वो पूरे भारत में होना चाहिए। तभी कोई माँ बाप अपनी बेटी को बाहर निकालेगा पढ़ने लिखने के लिए, तभी निश्चिंत होकर आप अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। हरियाणा में आप क्या स्थिति मानते हैं फिलहाल महिलाओं की? हरियाणा में ज़रूरत है सुधार की, और हमारी सबकी यही मुहिम है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की हर लड़की सुरक्षित हो, और सुरक्षित किस तरीके से हो उस पे भी काम किया गया है, और आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे प्रयास किए जाएंगे ताकि हमारी महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। सरकार को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लड़कियों के लिए अच्छी शिक्षा, मेन समस्या क्या आती है कि माँ बाप जो हैं बच्चियों को अपने बाहर भेजने से घबराते हैं, क्योंकि बाहर का माहौल कहीं न कहीं लड़कियों के लिए थोड़ा सही अनुकूल नहीं है। तो इस तरीके की जब जो शरारती तत्व हैं वो कंट्रोल में किए जाएंगे और कुछ व्यवस्थाएं इस तरीके से बना दी जाएंगी ताकि इस तरीके के जो आजकल हम देखते हैं शोषण हो रहे हैं जगह जगह पे, उन चीज़ों से बचा जा सके। अब चाहे आप सीसीटीवी कैमराज लगाने वाली बात है ताकि हर एक्टिविटी आपको पता लगे, तो इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं और महिलाएं इस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। हरियाणा सरकार देखिए, पॉलिसियाँ बहुत सारी बनी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो सिर्फ कागज़ों में और फाइलों में बंद हैं, उन पे पूर्ण तरीके से काम नहीं हुआ है। और जितने भी हम आए दिन केस सुनते हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी हमारी सुरक्षित नहीं हैं, तो ये साफ जाहिर है कि नीतियों पर काम नहीं हुआ है। अब समय आया है नीतियों पर काम करने का, और धरातल पर जो काम किए जाएंगे वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। और हम इसी लोगों को जागरूक करने के लिए हम सब आम आदमी की भूमिका निभा रहे हैं, लोगों के बीच में जाके ये आश्वासन दिला रहे हैं, और हमारे जो श्री अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हम अपने भारत को भी बचा सकते हैं, अपने युवाओं को भी बचा सकते हैं। आप एक इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी की नीतियां जो है खिलाड़ियों को लेकर किस तरह की रहती है? श्री अरविंद केजरीवाल जी खेलों को बहुत पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं हमारा देश का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची खेले, और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार की है, उस पर काम भी किया गया है। और वो चाहते हैं कि हरियाणा में भी बल्कि पूरे देश में खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छे वो साधन दिलाए जाए, जो कि हम अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहाँ की जो तकनीकी है और वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। और हमारे यहाँ पर हम देखें तो हमारे स्टेडियमों की जो हालत है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ग्राउंड में पानी भर जाता है, बच्चों के लिए कोच उपलब्ध नहीं है। तो ये बहुत तरीके की परेशानियां हैं, हर तरीके से भ्रष्टाचार में हमारा खेल जगत भी इसमें बचा नहीं है। तो जिस तरीके से खिलाड़ियों का भी शोषण हो रहा है और पीछे से कुछ कोटे भी ख़त्म किए जा रहे थे, तो जहां सरकार को बढ़ावा देना चाहिए था खेलों को, हरियाणा खेलों का गढ़ माना गया है, खेलों से जाना जाता है। और जो बाकी जो हमारी जो राज्य सरकारें हैं हरियाणा के कदमों पर चलना चाहती हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे लिए गए कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनका मोरल डाउन किया गया है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों को एक तोहफे भी देगी, और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो देश विदेश में अपना भारत का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा